उत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान प्रशतदर्शनज्ञान पारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मञ्जुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सपसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी तरह के पापों का त्याग करके अपना 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें सभी। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे 70th चैप्टर था, जिसमें कि अंगद आदि जो थे वो रावण का ध्यान भंग करने की पर्पस से गए थे, और थोड़ा सा वहां पर जो रावण का अंतःपुर था, महल था, वो थोड़ा विचित्र था, डिफरेंट था। तो उनको समझ नहीं आ रहा था वो जा किधर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है उनके साथ, है ना। तो इस तरीके का हम पढ़ रहे थे, उसको आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तदनंतर कुसुमांजलियों के साथ साथ जय जय ध्वनि को छोड़ते हुए वे सब हर्ष उत्पन्न करने वाले श्री शांति जिनालय में पहुंचे, जहां पर रावण जो था वो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा था। वो वहां पहुंच ही गए फाइनली। वहां उन्होंने कितने ही सुंदर प्रदेशों में स्फटिक मणि के खंभों द्वारा धारण किए हुए नगर आश्चर्यचकित हो इस प्रकार देखे, मानो आकाश में ही स्थित हो। यह आश्चर्य देखो, यह आश्चर्य देखो, और यह सबसे बड़ा आश्चर्य देखो। इस प्रकार वे सब परस्पर एक दूसरे को जिनालय की उत्तम वस्तुएं दिखला रहे थे। अतःनंतर जिसने वाहन पहले से ही त्याग कर दिया था, जो मंदिर के आश्चर्यकारी उपकरणों की प्रशंसा कर रहा था, जिसने हस्त रूपी कमल की बोड़ियां लगा ललाट पर धारण कर रखी थी, जिसने प्रदक्षिणाएं दी थी, जो स्तोत्र पाठ से मुखर मुख को धारण कर रहा था, जिसने समस्त सैनिकों को बाह्य कक्ष में ही खड़ा कर दिया था, जो प्रमुख प्रमुख निकट के लोगों से घिरा था, जो विलासिनी जनों का मन चंचल करने में समर्थ था, जिसके नेत्र कमल खिल रहे थे, जो आद्य मंडप की दीवालों पर मूक चित्रों द्वारा प्रस्तुत जिनेन्द्र भगवान के चरित्र को देखता हुआ उन्हें भाव नमस्कार कर रहा था, अत्यंत धीर था और विशाल आनंद से युक्त था। ऐसे अंगद कुमार ने शांतिनाथ भगवान के उत्तम जिनालय में प्रवेश किया तथा विधि पूर्वक वंदना की। तदनंतर वहां उसने श्री शांतिनाथ भगवान के सम्मुख अर्ध पर्यंकासन बैठे हुए रावण को देखा। ठीक है, तो अंगद ने वहां रावण को देखा। वह रावण इंद्र नील मणियों के किरण समूह के समान कांति वाला था और भगवान के सामने ऐसा बैठा था मानो सूर्य के सामने राहु ही बैठा हो। वह एकाग्र चित्त हो विद्या का उस प्रकार ध्यान कर रहा था जिस प्रकार की भरत दीक्षा लेने का विचार करता रहता था। मतलब इतना फोकस्ड होके बैठा था। उसने रावण से कहा कि रे रावण, इस समय तेरा क्या हाल है सो कह। अब मैं तेरी वह दशा करता हूं जिसे क्रुद्ध हुआ यम भी करने के लिए समर्थ नहीं है ना। तो उसको ये सजेशन दिया था ना अंगद को कि तुम राज्य में उत्पात मत मचाओ और रावण को भी बड़े शांत तरीके से उसका ध्यान डिस्टर्ब करो और कुछ मत करो। तो वही वो करने के लिए आया है। तूने जिनेन्द्र देव के सामने यह क्या कपट फैला रखा है। तुझ पापी को धिक्कार है। तूने व्यर्थ ही सत्क्रिया का प्रारंभ किया है।
ऐसा कहकर उसने उसी के उत्तरीय वस्त्र के एक खंड से उसे पीटना शुरू किया तथा मुंह बनाकर गर्व के साथ कह कहा शब्द किया, अर्थात जोर का अट्ठास किया। जी दीपा जी, आपको क्वेश्चन है? हाँ दीपा जी, आपने हाथ रेज किया। हम्म, आगे बढ़े। मेरा एक क्वेश्चन था चारू कि ये जिन रावण तो भगवान की भक्ति कर रहा था और भगवान की भक्ति का में सर्ग करने में तो इतना पाप पड़ता है, अंगद तो तद्भव मोक्षगामी थे। हाँ, लेकिन जो रावण की भक्ति तो थी, लेकिन उसका अभिप्राय ठीक नहीं था, है ना? इस वजह से उसको डिस्टर्ब करने में भी उतना दोष नहीं लगेगा। उसको राम ने ही कहा ना कि तुम सिर्फ उसको उसका ध्यान भंग करो। जो ये देव भी आए थे, तो उन्होंने यही सजेशन दिया था कि तुम ध्यान भंग करो बस, है ना? भक्ति में ऐसा नहीं कर रहे कि भक्ति को मना करे, लेकिन वो जिस अभिप्राय से बैठा है उस अभिप्राय को तोड़ना चाह रहे हैं, है ना? या तो यस, मतलब किसी को अगर कोई विशुद्ध भावों से भक्ति कर रहा है और उसको डिस्टर्ब करो तो वो अच्छी बात नहीं है। वह रावण के सामने रखे हुए पुष्पों को उठा कठोर शब्द करता हुआ नीचे स्थित स्त्री जनों के मुख पर कठोर प्रहार करने लगा। उसने नेत्रों को कुछ संकुचित कर दुष्टता पूर्वक स्त्री के दोनों हाथों में स्वर्णमय कमल छीन लिए तथा उनसे जिनेन्द्र भगवान की पूजा की। फिर आकर दुखदाई वचनों से उसे बार बार खिंचाकर उस चपल अंगद ने रावण के हाथ में अक्षमाला लेकर तोड़ डाली। जो रावण जिससे जाप दे रहा था उसकी वो जाप माला ले ली और तोड़ डाली, जिससे वह माला उसके सामने बिखर गई। थोड़ी देर बाद सब जगह से बिखरी हुई उसी माला को उठा धीरे धीरे पिरोया और फिर उसके हाथ में दे दी। तदनंतर उस चपल अंगद ने रावण का हाथ खींच वह माला पुनः तोड़ डाली और फिर पिरोकर उसके गले में डाली, फिर निकालकर मस्तक पर रखी। तत्पश्चात वह अंतःपुर रूपी कमल वन के बीच में जाकर गर्मी के कारण संतप्त जंगली हाथी की क्रीड़ा करने लगा, अर्थात जिस प्रकार गर्मी से संतप्त हाथी कमल वन में जाकर उपद्रव करता है, उसी प्रकार अंगद भी अंतःपुर में जाकर उपद्रव करने लगा, मतलब उसके महल में चला गया। बंधन से टूटे दुष्ट दुर्दांत घोड़े के समान चंचल अंगद निशंक हो अंतःपुर के विलोड़न करने में प्रवृत्त हुआ। उसने किसी स्त्री का वस्त्र छीन उसकी रस्सी बना उसी के कंठ में बांधी और उस पर बहुत वजनदार पदार्थ रखवाए। यह सब करता हुआ वह कुछ कुछ हंसता जाता था। उसका उसका तो सिर्फ करने का एक ही कारण था, किसी तरह रावण उसकी तरफ ध्यान दे, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। किसी स्त्री के कंठ में उत्तरीय वस्त्र बांधकर उसे खंबे से लटका दिया। फिर जब वह दुख से छटपटाने लगी तब उसे शीघ्र ही छोड़ दिया। क्रीड़ा करने में उद्यत अंगद ने मेखला सूत्र से सहित किसी स्त्री को अपने ही आदमी के हाथ में 5 दिनार में बेच दिया। उसने किसी स्त्री के नुपुर कानों में और मेखला केश पाश में पहना दी तथा मस्तक का मणि चरणों में बांध दिया। उसने भय से कांपते हुई कितनी अन्य स्त्रियों को परस्पर एक दूसरे के सिर के बालों से बांध दिया तथा किसी अन्य स्त्री के मस्तक पर शब्द करता हुआ चतुर मयूर बैठा दिया। इस प्रकार जिस तरह कोई सांड गाय के समूह को अत्यंत व्याकुल कर देता है, उसी तरह उसने रावण के समीप भी उसके अंतःपुर को अत्यंत व्याकुल कर दिया था। उसने क्रुद्ध होकर रावण से कहा कि अरे नीच राक्षस, तूने उस समय पराक्रम से रहित होने के कारण माया से राजपुत्री का अपहरण किया था, परंतु इस समय मैं तेरे देखते देखते तेरी सब स्त्रियों का अपहरण करता हूँ, है ना? तो 18,000 रानियां थी। और वो क्या कह रहे हैं कि जो तूने कार्य किया वो तो तूने माया से किया, है ना? उसने क्योंकि ऐसा शब्द बनाया जैसे राम पुकार रहे हो लक्ष्मण को, तो इस तरह की मायाचारी की थी। और ये क्या कर रहे हैं, सामने सामने रावण के सामने सामने ये सब काम कर रहे हैं। यदि तेरी शक्ति हो तो प्रतिकार कर, इस प्रकार कह वह सिंह के समान रावण के सामने उछला और जो उसे सबसे अधिक प्रिय थी, जो भय से कांप रही थी, जिसके नेत्र अत्यंत चंचल थे और जो अत्यंत कातर थी, ऐसी पटरानी मंदोदरी को चोटी पकड़कर उस तरह खींच लाया
जिस तरह की राजा भरत राजलक्ष्मी को खींच लाए थे। तदनंतर उसने रावण से कहा कि हे शूर, जो तुझे प्राणों से अधिक प्यारी है तथा जो गुणों की भूमि है, ऐसी यह वही मंदोदरी महारानी हरी जा रही है। यह सभा मंडप में वर्तमान विद्याधरों के राजा सुग्रीव की उत्तम चमर ढोलने वाली होगी। तदनंतर जो कपकपी के कारण खिसकते हुए स्तन तट के वस्त्र को अपने चंचल हाथ से बार बार ठीक कर रही थी, निरंतर झरते हुए अश्रु जल से जिसका अधरोष्ट बाधित हो रहा था, और हिलते हुए आभूषणों के शब्द से जिसका समस्त शरीर शब्दायमान हो रहा था, ऐसी कृशांगी मंदोदरी परम दीनता को प्राप्त हो कभी भरतार के चरणों में पड़ती और कभी भुजाओं के मध्य प्रवेश करती हुई भरतार से इस प्रकार बोली। भरतार उसका हस्बैंड रावण, हे नाथ, मेरी रक्षा करो। क्या मेरी इस दशा को नहीं देख रहे हो? क्या तुम और ही हो गए हो? क्या अब तुम वह दशानन नहीं रहे? अहो, तुमने तो निर्गंथ मुनियों जैसी वीतरागता धारण कर ली, पर इस प्रकार के दुख उपस्थित होने पर इस वीतरागता से क्या होगा? कुछ भी ध्यान करने वाले तुम्हारे इस पराक्रम को धिक्कार हो, जो खड्ग से इस पापी का शीश नहीं काटता हो। जिसे तुमने पहले कभी चंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी मनुष्यों से प्राप्त होने वाला पराभव नहीं सहा, सो इस समय इस शूद्र से क्यों सह रहे हो? यह सब हो रहा था, परंतु रावण निश्चय के साथ प्रगाढ़ ध्यान में अपना चित्त लगाए हुए था। वह मानो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वह अर्ध पर्यंकासन से बैठा था। मत्सर भाव को उसने दूर कर दिया था। मंदरगिरी की विशाल गुफाओं से प्राप्त हुई रत्न राशि के समान उसकी महाकांति थी। वह समस्त इंद्रियों की क्रिया से रहित था, विद्या की आराधना में तत्पर था, निष्कंप शरीर का धारक था, अत्यंत धीर था और ऐसा जान पड़ता था मानो मिट्टी का पुतला ही हो। तो इतनी उसकी फोकस था उस विद्या के लिए कि कुछ भी होता रहे बाहर, लेकिन वो अपना ध्यान भंग नहीं कर रहा था। नहीं तो कितना बाकी सब उपद्रव मचा रहे हैं, तो ऐसे इतना निष्कंप उसका ध्यान था कि वो केवल ज्ञान भी पा सकता था। जिस प्रकार राम सीता का ध्यान करते थे, उसी प्रकार वह विद्या का ध्यान कर रहा था। इस तरह वह अपनी स्थिरता से मंदरगिरी की समानता को प्राप्त हो रहा था। अतनंतर जिस समय मंदोदरी रावण से उस प्रकार कह रही थी, उसी समय दशों दिशाओं को प्रकाशित करती एवं जय जय शब्द का उच्चारण करती बहुरूपिणी विद्या उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा भी कि हे देव, मैं सिद्ध हो गई हूँ, आपकी आज्ञा पालन करने में उद्यत हूँ। हे नाथ, आज्ञा दी जाए। समस्त संसार में मुझे सब साध्य है। प्रतिकूल खड़े हुए एक चक्रधर को छोड़ मैं आपकी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करती हुई समस्त लोगों को आपके अधीन कर सकती हूँ, है ना। तो एक चक्रधर को छोड़ मैं आपकी इच्छा अनुसार सिर्फ एक के को नहीं कुछ भी कर सकती। हे उत्तम पुरुष, चक्र रत्न तो तुम्हारे ही हाथ में है। राम लक्ष्मण आदि अन्य पुरुष मेरा क्या ग्रहण करेंगे, अर्थात उनमें मेरे ग्रहण करने की शक्ति ही क्या है। हमारी जैसी विद्याओं का यही स्वभाव है कि हम चक्रवर्ती का कुछ भी पराभव करने के लिए समर्थ नहीं है, और इसके अतिरिक्त दूसरे का तो कहना ही क्या, कि सिर्फ एक चक्रवर्ती ही ऐसा है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके अलावा कोई दूसरा उनका कुछ नहीं कर सकता। कहो, आज आपने आपसे अप्रसन्न रहने वाले समस्त दैत्यों का संहार करूं, या समस्त देवों का। क्षुद्र विद्याओं से गर्वीले तृण के समान तुच्छ दयनीय विद्याधरों में मेरा कुछ भी आदर नहीं है, अर्थात उन्हें कुछ भी नहीं समझती हूँ। इस प्रकार परिणाम कर विद्या जिसकी उपासना कर रही थी, जिसका ध्यान पूर्ण हो चुका था, जो परम दीप्ति के मध्य स्थित था तथा जो उदार चेष्टा का धारक था, ऐसा दशानन जब तक शांति जिनालय की प्रदक्षिणा करता है, तब तक सूर्य के समान तेजस्वी अंगद खेद खिन शरीर की धारक सुंदरी मंदोदरी को छोड़ आकाश में उड़कर राम से जा मिला, है ना। अब वहां रुकने का तो कोई औचित्य ही नहीं था, वहां से तो जाना ही था। तो वो अंगद वहां से चला जाता है और रावण को बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई। तो यहाँ पर हमारा 71वां चैप्टर फिनिश हुआ। किसी को कोई प्रश्न? दीपा जी, आपका हाथ रेज्ड है, उसको लोअर कर दें अगर गलती से हो गया तो। चारू, हाँ जी। इनको फिर ये हो गई मतलब विद्या प्राप्त, हाँ है ना? जी, विद्या सिद्ध हो गई। अच्छा, उसके बाद भी वो हारे मतलब। हाँ, इतना होने के बाद भी हारे, बिल्कुल।
हाँ, आगे बहुत आएगा। बड़ी बात है हारने का कारण। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन था कि वहां पे ऐसा बोला था कि अगर ये वाली विद्या मिल गई उनको हाँ, ये तो ऐसा फिर उसको सोचना कोई हरा रावण ही का नहीं था ना। सकता। हाँ। लेकिन लेकिन होनी जो है ना, कर्म का फल, कर्म बहुत बड़ी चीज है ना। तो यहाँ पर जब उसका आयु कर्म अगर पूरा हो रहा है, राइट, या हाँ। उसका कर्म ऐसा उदय में आ रहा है जिसमें उसको हार का सामना करना हो ही पड़ेगा, तो उसको उसकी विद्या भी बचा नहीं सकती। अच्छा। तो ये जो अपने में 12 भावना में अशरण भावना आती है, राइट, हम्म तो ये बिल्कुल उसका स्पष्ट उदाहरण है कि तुम कोई भी विद्याएं हासिल कर लो, लेकिन इस संसार में बचाने वाला और कोई नहीं है सिवाय पंच परमेष्ठि के, अच्छा। है ना। उसी थैंक की यू। शरण बस लेनी है, बाकी कुछ नहीं। धर्म की शरण लेनी है। और ये रावण क्या है, रावण ने धर्म की शरण नहीं ली, ये तो अपने मान में सिर्फ विद्या सिद्ध करी उसने। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अतनंतर रावण की 18,000 स्त्रियां एक साथ रुदन करती उसके चरणों में पड़कर निम्न प्रकार मधुर शब्द कहने लगी। उन्होंने कहा, हे नाथ, समस्त विद्याधरों के अधिपति, आपके विद्यमान रहते हुए भी बालक अंगद ने आकर आज हम सबको अपमानित किया है। तेज के उत्तम स्थान स्वरूप आपके ध्यान रूढ़ होने रहने पर वह नीच विद्याधर रूपी जुगनू विकार भाव को प्राप्त हुआ। मतलब उसने हमें आकर यहाँ पर तकलीफ पहुंचाई। आपके सामने सुग्रीव के दुष्ट बालक ने निशंक हो हम लोगों की जो दशा की है उसे आप देखो, है ना। तो दिखा दिया होगा जो बाल उनके बांध दिए थे और जो उनके जो आभूषण थे वो इधर उधर कर दिए थे, तो वो सब दिखा दिया। उन स्त्रियों के वचन सुनकर जो उन्हें सांत्वना देने में तत्पर था तथा जिसकी दृष्टि निर्मल थी, ऐसा रावण कुपित होता हुआ बोला कि हे देवियों, दुख छोड़ो और प्रकृतिस्थ रहो, यानी शांति धारण करो। वह जो ऐसी चेष्टा करता है सो निश्चित जानो कि वह मृत्यु के पाश में बद्ध हो चुका है। हे वल्लभाओं, मैं कल ही रणांगन में सुग्रीव को निग्रीव, ग्रीवा रहित और प्रभामंडल को तमोमंडल रूप कर दूंगा। मतलब भामंडल नाम था ना भाई का उसका सीता के, प्रभामंडल भी दूसरा नाम था। तो प्रभा को प्रभाहीन मतलब तमोमंडल रूप कर दूंगा। कीट के समान तुच्छ उन भूमि गोचरियों राम लक्ष्मण के ऊपर क्या क्रोध करना है, किंतु उनके पक्ष पर एकत्रित हुए जो समस्त विद्याधर हैं उन्हें अवश्य मारूंगा। हे प्रिय स्त्रियों, शत्रु तो मेरी बहू के इशारे मात्र से साध्य है, फिर अब तो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हुई है, अतः उससे वशीभूत क्यों न होंगे। इस प्रकार उन स्त्रियों को सांत्वना देकर रावण ने मन में सोचा कि अब तो मैंने शत्रुओं को मार लिया, जैसे होता है ना एक कि हाँ ये काम तो अब हो ही गया। तदनंतर जिन मंदिर से निकलकर वह स्नान आदि शरीर संबंधी कार्य करने में लीन हुआ। अतनंतर जिसमें नाना प्रकार के वाद्यत्रों से आनंद मनाया जा रहा था तथा जो नाना प्रकार के अद्भुत नृत्यों से सहित था, ऐसा कामदेव के समान सुंदर रावण का स्नान समारोह संपन्न हुआ। जो कांति रूपी चांदनी में निमग्न होने के कारण श्यामा अर्थात रात्रि के समान जान पड़ती थी, ऐसी कितनी ही श्यामा अर्थात नव यौवनवती स्त्रियों ने पूर्ण चंद्र के समान चांदी के कलशों से उसे स्नान कराया। कमल के समान कांति वाले होने से जो प्रातः संध्या के समान जान पड़ती थी, ऐसी कितनी स्त्रियों ने बाल सूर्य के समान दीप्यमान स्वर्णमय कलशों से आदर पूर्वक उसे नहलाया था। तो हर तरह के निर्मित कलशों से उसको नहलाया जा रहा है। कुछ अन्य स्त्रियों ने नीलमणि से निर्मित उत्तम कलशों से उसे स्नान कराया था, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो कमल के पुत्र पटोम से लक्ष्मी नामक देवियों ने ही स्नान कराया हो। कितनी स्त्रियों ने प्रातःकालीन घाम के समान लाल वर्ण के कलशों से, कितनी ही स्त्रियों ने कदली वृक्ष के भीतरी भाग के समान सफेद रंग के कलशों से, तथा कितनी ही स्त्रियों ने सुगंधि के द्वारा भ्रमर समूह को आकर्षित करने वाले अन्य कलशों से उसे नहलाया था। तो 18,000 उसकी स्त्रियां थी, तो सब अपना डिफरेंट डिफरेंट कलशों से उसको नहला रही थी। स्नान से पूर्व उत्तम लीलावती स्त्रियों ने उसे नाना प्रकार के सुगंधित उपटनों से उपटन लगाया था और उसके बाद उसने नाना प्रकार की मणियों की फैलती हुई कांति से युक्त उत्तम आसन पर बैठकर स्नान किया था। स्नान करने के बाद उसने अलंकार धारण किए। अलंकार तो मालूम होगा, आभूषण, और
तदनंतर उत्तम भावों से युक्त हो श्री शांति जिनालय में प्रवेश किया। वहां उसने स्तुति में तत्पर रहकर चिरकाल तक अरिहंत भगवान की उत्तम पूजा की, मन वचन काय से प्रणाम किया और उसके बाद भोजन गृह में प्रवेश किया। वहां 4 प्रकार का उत्तम आहार है ना, जो हम आई थिंक किसका प्रश्न था ये उत्तम 4 प्रकार के आहार? तो खाद्य, मेरा था। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ। तो खाद्य, 2 तरह के खाद्य पदार्थ, एक लेय और एक पेय ऐसा रहता है, जैसे रोटी सब्जी और चटनी टाइप का, और पेय जो पीने योग्य है ऐसा। ठीक है, 4 हाँ। प्रकार का उत्तम आहार कर वह विद्या की परीक्षा करने के लिए क्रीड़ा भूमि में गया। वहां उसने विद्या के प्रभाव से अनेक रूप बनाए, टेस्ट करने गया ना वहां पर अपनी विद्या की, तथा नाना प्रकार के ऐसे आश्चर्यजनक कार्य किए जो अन्य विद्याधरों को दुर्लभ थे। उसने पृथ्वी पर इतने जोर से हाथ पटका कि पृथ्वी कांप उठी और उस पर स्थित शत्रुओं के शरीर घूमने लगे, तथा शत्रु सेना भयभीत हो मरण की शंका से चिल्लाने लगी। तदनंतर विद्या की परीक्षा कर चूकने वाले रावण से मंत्रियों ने कहा कि हे नाथ, इस समय आपको छोड़ और कोई दूसरा राम को मारने वाला नहीं है। रणांगन में कुपित हो बाण छोड़ने वाले राम के सामने खड़ा होने के लिए आपके सिवाय और कोई दूसरा समर्थ नहीं है। अतनंतर बड़ी बड़ी रिद्धियों से संपन्न रावण विद्या के प्रभाव से एक बड़ी सेना बना चक्र रत्न को धारण करता हुआ उस प्रमद नामक उद्यान की ओर चला जहां सीता का निवास था। उस समय धीर वीर मंत्रियों से घिरा हुआ रावण ऐसा जान पड़ता था मानो देवों से घिरा हुआ इंद्र ही हो, अथवा जो बिना किसी रोक टोक के चला जा रहा था ऐसा रावण सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। उसे आता देख विद्याधरियों ने कहा कि हे शुभे सीते, देख रावण की महाकांति देख, जो नाना धातुओं से चित्र विचित्र हो रहा है। ऐसे पुष्पक विमान से उतरकर यह श्रीमान महाबलवान ऐसा चला आ रहा है मानो पर्वत की गुफा से निकलकर सूर्य की किरणों से संतप्त हुआ उन्मत्त गजराज ही आ रहा हो, है ना, हाथी के समान चलता हुआ वो आ रहा है। इसका समस्त शरीर काम अग्नि से व्याप्त है तथा यह पूर्ण चंद्र के समान मुख को धारण कर रहा है। यह फूलों की शोभा से व्याप्त भ्रमरों की संगति से मुखरित प्रमद उद्यान में प्रवेश कर रहा है। जरा इस पर दृष्टि तो डालो। अनुपम रूप को धारण करने वाले इस रावण को देखकर तेरी दृष्टि सफल हो जाएगी और इसका यह उत्तम रूप भी सफल हो जाएगा। तदनंतर सीता ने निर्मल दृष्टि से बाहर और भीतर धनुष के द्वारा अंधकार उत्पन्न करने वाले रावण का बल देख इस प्रकार विचार किया कि इसके इस प्रचंड बल का पार नहीं है ना। तो वो विद्या सिद्ध करने के बाद उसके अंदर बल और ज्यादा बढ़ गया, जो कि सबको दिखाई दे रहा था। तो सीता को भी दिखाई दिया और सीता को लगा कि अब इसका प्रचंड बल हो गया, इसका कोई पार नहीं है। राम और लक्ष्मण भी इसे युद्ध में बड़ी कठिनाई से जीत सकेंगे। मैं बड़ी अभागिनी हूँ, बड़ी पापिनी हूँ, जो युद्ध में राम लक्ष्मण अथवा भाई भामंडल के मरने का समाचार सुनूंगी। इस प्रकार चिंता को प्राप्त होने से जिसकी आत्मा अत्यंत विहल हो रही थी तथा जो भय से कांप रही थी, ऐसी सीता के पास जाकर आकर रावण बोला कि हे देवी, मुझ पापी ने तुम्हें छल से हरा था, सो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए सत्पुरुषों के लिए क्या यह उचित है? मतलब उसको फील तो है कि उसने गलत किया था, जान पड़ता है कि किसी अवश्य भावी कर्म की यह दशा है अथवा परम स्नेह और सातिशय बलवान मोह का यह परिणाम है। तो उसको फीलिंग तो आ रही है कि भावी भावी कर्म मतलब जो आने वाला कर्म है, राइट, या फिर किसी बलवान मोह का परिणाम है, मतलब पुराने किसी मोह का। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों रावण ने सीता का अपहरण किया। तो उसको भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि उस तरह का काम क्षत्रिय कुल में बहुत अच्छा नहीं है और फिर भी मैंने ऐसा किया। मैंने पहले अनेक मुनियों के सानिध्यान में वंदनीय श्री भगवान अनंत वीर्य केवली के पादमूल में यह व्रत लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं वरेगी मैं उसके साथ रमण नहीं करूंगा, चाहे ही भले ही वह उर्वशी रंभा अथवा कोई मनोहारिणी स्त्री हो। हे जगत की सर्वोत्तम सुंदरी, इस सत्य व्रत का पालन करता हुआ मैं तुम्हारे प्रसाद की परीक्षा करता रहा हूँ।
और बलपूर्वक मैंने तुम्हारा रमण नहीं किया है। हे वैदेही, अब मेरी भुजाओं से प्रेरित बाणों से तुम्हारा आलंबन जो राम था सो छिन्न होने वाला है। इसलिए पुष्पक विमान में आरूढ़ हो अपनी इच्छा अनुसार जगत में विहार करो। कि राम को तो मैं मार ही दूंगा, तो अब तुम क्या करोगी? कुछ करने को नहीं है तो तुम पुष्पक विमान में बैठकर और अपनी इच्छा से जहां मर्जी जाना है जाओ। कहाँ कहाँ जाओ? सुमेरु के शिखर, अकृत्रिम चैत्यालय, समुद्र और महानदियों को देखती हुई अपने आप को सुखी करो। तदनंतर अश्रुओं के भार से जिसका कंठ रुंध गया था, ऐसी सीता बड़े कष्ट से आदर पूर्वक हाथ जोड़ करुण स्वर में रावण से बोली कि हे दशानन, यदि मेरे प्रति तुम्हारी प्रीति है अथवा मुझ पर तुम्हारी प्रसन्नता है तो मेरा यह वचन पूर्ण करने के योग्य हो। युद्ध में राम तुम्हारे सामने आए तो कुपित होने पर भी तुम मेरा संदेश कहे बिना उन्हें नहीं मारना। उनसे कहना कि हे राम, भामंडल की बहन ने तुम्हारे लिए ऐसा संदेश दिया है कि कर्म योग से तुम्हारे विषय की युद्ध में, अन्यथा बात सुन महात्मा राजर्षि जनक की पुत्री सीता अत्यधिक शोक के भार से आक्रांत होती हुई आंधी से ताड़ित दीपक की शिखा के समान क्षण भर में शोचनीय दशा को प्राप्त हुई है। हे प्रभु, मैंने जो अभी तक प्राण नहीं छोड़े हैं सो आपके समागम की उत्कंठा से ही नहीं छोड़े हैं। इतना कह वह मूर्छित हो नेत्र बंद करती हुई उस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ी जिस तरह की मदोन्मत्त हाथी के द्वारा खंडित स्वर्णमयी कल्पलता गिर पड़ती है। तो वहां पर सीता मूर्छित हो गई रावण से बात करते करते। तदनंतर सीता की वैसी दशा देख कोमल चित्त का धारी रावण परम दुखी हुआ तथा इस प्रकार विचार करने लगा कि अहो, कर्म बंध के कारण इनका यह स्नेह निकाचित स्नेह है। मतलब कि इनका जो आपस का स्नेह है सीता और राम का, यह भी कुछ पूर्व भव का ही स्नेह है, ऐसा दिखाई पड़ता है, कभी छूटने वाला नहीं है। जान पड़ता है इसका संसार रूपी गर्त में रहते कभी अवसान नहीं होगा। मुझे बार बार धिक्कार है, मैंने यह क्या निंदनीय कार्य किया जो परस्पर प्रेम से युक्त इस मिथुन का बिछो कराया। मिथुन मतलब जोड़े का बिछो कराया। मैं अत्यंत पापी हूँ। बिना प्रयोजन ही मैंने साधारण मनुष्य के समान सत्पुरुषों से अत्यंत निंदनीय अपयश रूपी मल प्राप्त किया है। मुझ दुष्ट ने कमल के समान शुद्ध विशाल कुल को मलिन किया है ना। कुल तो मलिन हो ही गया, क्योंकि आज तक मुनि सुव्रतनाथ भगवान जो थे 20वें तीर्थंकर थे और आज 24वें तीर्थंकर के 2600 साल बीतने के बाद भी रावण को रिस्पेक्ट नहीं मिली है ना, नाम को, उसके कुल को। कोई नहीं चाहता कि वो रावण के कुल में पैदा हो, तो इतना उसने अपने कुल को मलिन किया है। हाय हाय, मैंने यह अकार्य कैसे किया जो बड़े बड़े पुरुषों को सहसा मार डालती है, जो किम्पाक फल के समान है तथा जो दुखों की उत्पत्ति की भूमि है। ऐसी स्त्री को धिक्कार है। सामान्य रूप से स्त्री मात्र नागराज के फण पर स्थित मणि की कांति के समान मोह उत्पन्न करने वाली है और पर स्त्री विशेष रूप से मोह उत्पन्न करने वाली है। यह नदी के समान कुटिल है, भयंकर है, धर्म अर्थ को नष्ट करने वाली है। मतलब कि आपके पैसे को भी खत्म कर देगी और धर्म को भी, है ना। तो ऐसा जैसे अपन पूजा में भी पढ़ते हैं ना, संसार में विष बेल नारी तजी गई योगीश्वरा। तो ऐसे ही है कि ये स्त्री में ऐसा माता बहन को नहीं लेते हैं, यहाँ पर किसको लेते हैं? पर स्त्री, है ना, जिसको कि तुम बुरी नजर डाल सकते हो। ऐसा यह नदी के समान कुटिल है, भयंकर है, धर्म अर्थ को नष्ट करने वाली है और समस्त अशुभों की खानी है। यह सत्पुरुषों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक छोड़ने के योग्य है। जो सीता पहले इतनी मनोहर थी कि देखने पर मानो अमृत से ही मुझे सींचती थी और समस्त देवियों से भी अधिक प्रिय जान पड़ती थी, आज वही परासक्त हृदय होने से विषभृत कलशी के समान मुझे अत्यंत उद्वेग उत्पन्न कर रही है। तो अब सब उसको रियलाइज तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मान के कारण वो अपना एक्शन नहीं ले पाएगा। नहीं चाहने पर भी जो पहले मेरे मन को अशून्य करती थी, अर्थात जो मुझे नहीं चाहती थी, फिर भी मैं मन से निरंतर जिसका ध्यान किया करता था, वही आज जीर्ण तीर्ण के समान अनादर को प्राप्त हुई है। मतलब अब उसके टुवर्ड्स अट्रैक्शन अब नहीं फील हो रहा है।
अन्य पुरुष में जिसका चित्त लग रहा है, ऐसी है सीता यदि मुझे चाहती भी है तो सद्भाव से रहित इससे मुझे क्या प्रीति हो सकती है। जिस समय मेरा विद्वान भाई विभीषण मेरे अनुकूल था तथा उसने हित का उपदेश दिया था, उस समय यह दुष्ट मन इस प्रकार शांति को प्राप्त नहीं हुआ, अपितु उसके उपदेश से प्रमाद के वशीभूत हो उल्टा विकार भाव को प्राप्त हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि प्रायः कर पुण्यात्मा पुरुषों का ही मन वश में रहता है। मतलब कि पुण्य हो अगर पास में तो ही मन वश में रहता है। बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विपरीत बुद्धि क्या है? बेसिकली मन में आने वाले खराब विचार ही तो है जिसमें हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि प्रायः कर पुण्यात्मा पुरुषों का ही मन वश में रहता है। यह विचार करने के अनंतर रावण ने पुनः विचार किया कि कल संग्राम करने के विषय में मंत्रियों के साथ मंत्रणा की थी, फिर इस समय वीर लोगों के द्वारा निंदित मित्रता की चर्चा कैसे? मतलब कि मैंने तो कल संग्राम की चर्चा की थी, आज मैं मित्रता की बात कैसे कर सकता हूँ। युद्ध करना और करुणा प्रकट करना ये दो काम विरुद्ध हैं। अहो, मैं एक साधारण पुरुष की तरह इस महान संकट को प्राप्त हुआ हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इस समय दयावश राम के लिए सीता को सौंपता हूँ तो लोग मुझे असमर्थ समझेंगे, क्योंकि सबके चित्त को समझना कठिन है। जो चाहे सो करने में स्वतंत्र है, ऐसा निर्दय मनुष्य सुख से जीवन बिताता और जिसका मन दया से कोमल है, ऐसा मेरे समान पुरुष दुख से जीवन काटता है। मतलब कि दया भी हो रही है तो अभी गलत समय पर हो रही है, अभी क्या कर सकता है। यदि मैं सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी विद्याओं से युक्त राम लक्ष्मण को युद्ध में निरअस्त्र मतलब शस्त्र रहित कर जीवित पकड़ लूं और पश्चात वैभव के साथ राम के लिए सीता को वापस सौंपूं, तो ऐसा करने से मुझे संताप नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर अब क्या इंटरेस्ट आ गया रावण को कि मैं उन्हें मारूंगा नहीं, मैं उन्हें पकड़कर और सीता समेत वापस भेज दूंगा, तो ये दिखाऊंगा कि मैंने उन पर उपकार किया है ना, मैंने उन्हें जीत कर और छोड़ दिया, जैसा उसने पहले इंद्र के साथ भी किया था कि पकड़ लिया, मारा नहीं था। साथ ही भय और अन्याय से उत्पन्न हुआ बहुत भारी लोक अपवाद भी नहीं होगा, अतः मैं निश्चिंत चित्त होकर ऐसा ही करता हूँ। मन में इस प्रकार निश्चय कर महावैभव से युक्त रावण रूपी हाथी अंतःपुर रूपी कमल वन में चला गया, मतलब अपने महल में चला गया। तदनंतर शत्रु की ओर से उत्पन्न महान परिभव का स्मरण कर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, वह स्वयं यमराज के समान भयंकर हो गया। तो अभी उसे पिछला फिर से याद आ गया, 18,000 रानियों के साथ अंगद ने कैसा बिहेव किया था। जिसका ऊंट कांप रहा था ऐसा रावण वह वचन बोला कि जिससे स्त्रियों के बीच में अत्यंत दुस्सह ज्वर उत्पन्न हो गया। उसने कहा कि मैं युद्ध में अंगद सहित उन पापी दुर्ग्रीव को पकड़कर किरणों से हंसने वाली तलवार के उसके 2 टुकड़े अभी हाल करता हूं। चंद्रहास थी ना, चंद्रहास तलवार से उसके 2 टुकड़े अभी हाल करता हूं। उस भामंडल को पकड़कर तथा अच्छी तरह बांधकर लोहे के मुदगरों की मार से उसके प्राण छुड़ाऊंगा और अन्यायी हनुमान को 2 लकड़ियों के सिकंजे में कसकर अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली करौंत से चीरूंगा। एक राम को छोड़कर मर्यादा उल्लंघन करने वाले जितने अन्य दुराचरी दुष्ट शत्रु हैं, उन सबको युद्ध में शस्त्र समूह से चूर चूर कर डालूंगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मगधेश्वर, जब रावण उक्त प्रकार का निश्चय कर रहा था, तब निमित्त ज्ञानियों के मुख से निम्न प्रकार के वचन विचरण कर रहे थे, अर्थात वे परस्पर इस प्रकार चर्चा कर रहे थे। निमित्त ज्ञानी क्या होते हैं? जो जो होते हैं ना कि जो साइंस को पढ़ लेते हैं, है ना। लेट से किसी की भौहें फड़कने लगती हैं या अंग फड़कता है या और भी कोई मतलब ऐसी क्रिया कुछ होती है, तो उनको ऐसी क्रियाएं दिखाई देने लगी। तो वो क्या कह रहे हैं? देखो, ये सैकड़ों प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। सूर्य के चारों ओर शस्त्र के समान अत्यंत रूक्ष परिवेश परिमंडल रहता है। पूरी की पूरी रात्रि भर चंद्रमा भय से ही मानो कहीं छिपा रहता है। भयंकर वज्रपात होते हैं, अत्यधिक भूकंप होता है। पूर्व दिशा में कांपती हुई रुधिर के समान लाल उल्का गिरी थी और उत्तर दिशा में श्रृंगाल नीरज शब्द कर रहे थे। मतलब जैसे ही उसने ये घोषणा करी तो उन्हें ये सब कुछ दिखाई सुनाई पड़ने लगा।
घोड़े ग्रीवा को कंपाते तथा प्रखर शब्द करते हुए हंसते हैं, और हाथी कठोर शब्द करते हुए सूंड से पृथ्वी को ताड़ित करते हैं, अर्थात पृथ्वी पर सूंड पटकते हैं। देवताओं की प्रतिमाएं अश्रु जल की वर्षा के लिए दुर्दिन स्वरूप बन गई हैं। बड़े बड़े वृक्ष बिना किसी दृष्ट कारण के गिर रहे हैं। सूर्य के सम्मुख हुए कौए अत्यंत तीक्ष्ण शब्द कर रहे हैं, अपने झंडों को छोड़ अलग अलग जाकर बैठे हैं। उनके पंख ढीले पड़ गए हैं तथा वे अत्यंत व्याकुल दिखाई देते हैं। है ना? तो जब राम जा रहे थे युद्ध के लिए तो अच्छे शुभ शकुन हो रहे थे, और अभी रावण उठे हैं तो रावण ने घोषणा की तो खराब शकुन दिखाई दे रहे हैं। बड़े से बड़े तालाब भी अचानक सूख गए हैं, पहाड़ों की चोटियां नीचे गिरती हैं, आकाश रुधिर की वर्षा करता है। प्रायः ये सब उत्पात थोड़े ही दिनों में स्वामी के मरण की सूचना दे रहे हैं। है ना? तो अपने यहाँ पर भी जैसे अभी कोविड चल रहा है, या ये कह लो 2020 में कितनी चित्र विचित्र घटनाएं हो रही हैं, है ना? कि जो प्लैनेट्स भी हैं, ग्रह हैं, वो अजीब सी चाल चल रहे हैं। चंद्रमा है तो बिल्कुल लाल रंग का दिख रहा है। तो बहुत अलग अलग सी घटनाएं जो कभी पहले नहीं हुई, और एक ही साल में इतने सारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो रहे हैं। तो ये इस तरह के एक तरह से प्रकृति की तरफ से चिन्ह है कि कुछ गलत होने वाला है ना? तो प्रकृति अपनी तरफ से सारे इंडिकेशंस देती रहती है कि ऐसा समय किसके लिए क्या चलने वाला है। क्योंकि पदार्थों में इस प्रकार के अन्यथा विकार होते नहीं हैं। क्या सूचना दे रहे हैं? स्वामी के मरण की सूचना दे रहे हैं। अपने पुण्य के क्षीण हो जाने पर इंद्र भी तो च्युत हो जाता है। यथार्थ में जन समूह कर्मों के अधीन है, और पुरुषार्थ गणीभूत है, अप्रधान है ना? सभी के कर्मों का ही खेल है, चाहे वो फिर सौधर्म इंद्र ही क्यों ना हो। सौधर्म इंद्र की भी जब आयु पूरी होगी तो उसे वहां से जाना ही पड़ेगा। इंद्र की बेसिकली, सौधर्म इंद्र तो हाँ फिर मनुष्य बन के और फिर मोक्ष जाएगा, लेकिन हाँ वहां से जब वो छूटते हैं तो उन्हें दुख होता है। जो वस्तु प्राप्त होने वाली है वह प्राप्त होती ही है, उससे दूर नहीं भागा जा सकता। दैव के रहते प्राणियों की कोई शूरवीरता नहीं चलती। दैव मतलब भाग्य। भाग्य क्या होता है? पिछला कर्म का उदय। पिछले कर्म जैसे हम करके आए हैं वो आज उदय में आए तो उन्हें दैव कहते हैं। तो दैव के रहते प्राणियों की कोई शूरवीरता नहीं चलती, उन्हें अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है। देखो, जो समझ नीति शास्त्र में कुशल है, लोकतंत्र को जानने वाला है, जैन व्याख्यान का जानकार है और महागुणों से विभूषित है, ऐसा रावण इस प्रकार होता हुआ भी स्वकृत कर्मों के द्वारा कैसा चक्र में डाला गया कि हाय बेचारा विमूढ़ बुद्धि हो उन मार्ग में चला गया। है ना? तो देखा जाए तो कहाँ कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? चंद्रनखा ने जाकर खरदूषण को बोला कि ऐसे रावण लक्ष्मण ने मेरे बेटे को मार दिया, तुम मुझसे बदला लो। है ना? तो खरदूषण जो है लक्ष्मण से बदला लेने के लिए गया और सहायता के लिए रावण को बुलाया था। तो रावण उसकी सहायता करने के लिए जा रहा था जहां उसे सीता दिखाई दी। राइट? तो सब कुछ अपने आप से ही हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो हम कर्म के खेल को भी नकार नहीं सकते। ऐसा है, कहना यह है कि कहाँ लक्ष्मण उस टाइम उस सुगंधी को सूंघता हुआ पहुंचा जहां पर चंद्रनखा का पुत्र संबूक बैठकर तपस्या कर रहा था। राइट? तो कहाँ उसी दंडक वन में राम लक्ष्मण थे और उसी दंडक वन में चंद्रनखा का पुत्र तपस्या कर रहा था। तो ये भी एक तरह का कर्म का ही खेल है कि सेम टाइम पर ऐसा हुआ। संसार में मरण से बढ़कर कोई दुख नहीं है, पर देखो अत्यंत गर्व से भरा रावण उस मरण को भी चिंता नहीं कर रहा है, मरण की भी चिंता नहीं कर रहा है। यह यद्यपि नक्षत्र बल से रहित है तथा कुटिल पाप ग्रहों से पीड़ित है, तथापि मूर्ख हुआ रणभूमि में जाना चाहता है। मतलब उसके बहुत बुरे पाप ग्रह का उदय चल रहा है, फिर भी वो रणभूमि में जाना चाहता है। यह प्रताप के भग से भयभीत है, प्रताप के भग से भयभीत है, एक वीर रस की ही भावना से युक्त है तथा शास्त्रों का अभ्यास यद्यपि इसने किया है तथापि युक्त अयुक्त को नहीं देखता है। ज्ञान अगर बहुत हासिल कर भी लो और अगर समय पर काम नहीं आए तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता उस ज्ञान का। है ना? वो इतना ज्यादा उसके
वो जो ज्ञान उसने हासिल किया था, लेकिन उसके मान को पुष्ट कर रहा है अभी, और कोई उसके काम में नहीं आ रहा है, उसका विवेक नहीं जागृत हो रहा है। अतनंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे महाराज, अब मैं मानी रावण के मन में जो बात थी उसे कहता हूं, तू यथार्थ में सुन। रावण के मन में था कि सब लोगों को जीतकर तथा पुत्र और भाई को छुड़ाकर मैं पुनः लंका में प्रवेश करूं और यह सब पीछे करता रहूं। यह इस पृथ्वी तल में जितने क्षुद्र भूमि गोचरी हैं, मैं उन सबको यहाँ से हटाऊंगा और प्रशंसनीय जो विद्याधर हैं उन्हें ही यहाँ बसाऊंगा, जिससे कि तीनों लोकों के नाथ के द्वारा संस्तुत तीर्थंकर जिनेन्द्र, चक्रवर्ती बलभद्र, नारायण तथा हमारे जैसे पुरुष इसी वंश में जन्म ग्रहण करेंगे। उसको क्या था कि मैं अपने वंश का अच्छा नाम करूं, सब अच्छे अच्छे लोग ही यहाँ पर 24 तीर्थंकर जो हैं वो वहीं पर पैदा हो, वहीं पर सारे चक्रवर्ती हो, वहीं बलभद्र और नारायण हो। लेकिन उसका ऐसा सोचना कोई जरूरी नहीं है सफल होगा, है ना। जिस मनुष्य ने निकाचित कर्म बांधा है वह उसका फल नियम से भोगता है। हमने पढ़ा था ना, कर्म की अवस्थाओं में निकाचित एक ऐसा कर्म है जो ना तो घटता बढ़ता है और ना उसकी प्रकृति में परिवर्तन होता है। जो जैसा बांधा है वैसा का वैसा ही भोगना पड़ता है। तो निकाचित कर्म बांधा वह उसका फल नियम से भोगता है। अन्यथा शास्त्र रूपी सूर्य के दीप्यमान रहते हुए किसी मनुष्य रूपी उल्लू के अंधकार रह सकता है। सूर्य के दीप्यमान होते हुए भी कोई उल्लू के समान अंधकार मतलब आंखों से रहित हो सकता है। ऐसा कहते हुए इस प्रकार ये हमारा 72nd पर्व पूरा हुआ। जी रुक्मणी जी, आपका प्रश्न। हाँ, ये चारों मैंने ना सेकंड वाला पद्म पुराण पूरा नहीं पढ़ा था ना, जी तो जी इसलिए जी मुझे ये नहीं पता। जैसे हनुमान का तो प्रथम वाले पद्म पुराण में ये दिखाया था कि वो रावण के पास आया, उसकी जो बहन थी हाँ शूर्पणखा, जी उसकी लड़की से उसकी शादी भी हुई। जी। तो फिर अब वो दुश्मन कैसे हो गया इसका, जो इसने कहा कि उसको तो मैं वो ठीक कर दूंगा, ये वो हाँ, हनुमान के टुकड़े कर दूं। दुश्मन इसलिए हो गया, पहली बात तो क्योंकि सुग्रीव की हेल्प करके, ठीक है ना, अच्छा राम ने वानर वंशियों की हेल्प करी, उसकी वजह से राम मित्र हो गए। ठीक है। अच्छा अब राम का शत्रु उसका शत्रु, ठीक ओके है, फिर भी उसने एक तरह से रावण को समझाने की सोची थी और हाँ हाँ इसी रीजन से वो लंका गए थे। ठीक है। वहां पर हनुमान उसने जाकर, हाँ, कौन 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 गए? अच्छा हनुमान लंका गए थे, हनुमान ठीक है। लंका गए समझाने के लिए, अच्छा और जाकर ओके विभीषण से बात करी कि आप समझाओ, है ना। अच्छा तो लेकिन विभीषण की बात भी रावण ने नहीं मानी और हाँ हनुमान पर हमला करवा दिया। अच्छा ठीक ठीक है है। ना। ये सेकंड वाले उसमें पार्ट में होगा ना, वो मेरा हाँ शुरू में जी, मिस हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक ऐसा है हुआ ठीक। था, तो इसलिए जो कुछ काम चल रहा है सब नीति के अनुसार चल रहा है, लेकिन ठीक रावण का मान बीच में आ गया और कोई भी हाँ कमी नहीं थी रावण में, सिर्फ हाँ वो उसके अंदर मान आ गया कि मैं मान कैसे सीता को खाली जाने दूं। हाँ तो वही मेरी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसके कुल का कितना उसने नुकसान कर दिया। हाँ लेकिन जो होनी है वो वाली बात हो रखी है यहाँ पर, क्योंकि हाँ जब वो वही पैदा होने वाला था तब उसकी माता को बहुत बुरे सपना आए थे, बहुत हाँ बुरे भाव उनके हो गए थे, मतलब उनको सिर्फ शस्त्र आदि में ही मन लगता था। तो इस तरह के भाव हो गए थे। तो जो राजा था, जिसको कि सुबह उठकर रानी ने बड़े सुंदर स्वप्न आए थे, लेकिन जब बताया तो राजा ने बोला कि ये प्रश्न अगर तुम मुझसे थोड़ी देर बाद पूछती तो शायद इसके अच्छे आंसर मैं दे पाता, लेकिन जिस हाँ समय तुमने पूछा है तो उसके हिसाब से एक बहुत खराब तुम्हारे कुल का नाश करने वाला बालक जन्म लेने वाला है, जो ओके होगा तो बहुत नामी, लेकिन हाँ हाँ कुल का नाश करेगा। ओके ठीक है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं था ना, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा हनुमान, तो उसको दिखाया, और अब ये आजकल यही दिखा रहे हैं कि हनुमान तो राम के साथ आया। अच्छा अच्छा, हाँ वो ठीक। इसीलिए मैंने अब ये थर्ड आपने लिखा ना कि शुरू करवाया, तो मैंने कहा शुरू से सुन